गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टीच बाय श्वेता। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंटों के लिए जो सीटेट का एग्जाम जनवरी और फरवरी मंथ में देने वाले, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। इस वीडियो में मैं सीटेट पेपर 1 का हिंदी एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट 3 का मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगी। सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले मैंने हिंदी एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। भाग 2 के अंतर्गत हिंदी को रखा गया है, जो भाषा 1 के अंतर्गत आता है। निर्देश: प्रश्न संख्या 31 से 45 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 31 से 45 तक के क्वेश्चन में हम लोग को उचित विकल्प चुनना है। 30 नंबर का क्वेश्चन है बहुभाषिकता। पहले नंबर के ऑप्शन में भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा, दूसरा में है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, तीसरा में भाषा सिखाने में बाधा उत्पन्न करती है, चौथा में भाषा सिखाने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका आंसर होगा चौथा, भाषा सिखाने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे विद्यालय आने से पहले पहला नंबर में भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, दूसरा में अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, तीसरा में कोरी स्लेट होते हैं, चौथा में भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसका आंसर होगा दूसरा, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है भाषा का प्राथमिक रूप है, एक में है सांकेतिक, दूसरा में है व्याकरणिक, तीसरा में है लिखित, चौथा में मौखिक। इसका आंसर होगा पहला, सांकेतिक। 34 नंबर का क्वेश्चन है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षा एक तरह से भाषा की ही कक्षा है। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? एक में है विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है, दूसरा नंबर का ऑप्शन है विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है, तीसरा नंबर में है विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती है, चौथा में विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापक में भाषा साधन का कार्य करती है। इसका आंसर होगा 4, विभिन्न विषयों के अध्ययन और अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तमिल भाषी सुहेल प्रायः भजन को वजन कहता है, भाषा के शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे? ए में है सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, दूसरा में है तमिल और हिंदी भाषा के तुलनात्मक अध्ययन कराते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषाई सामग्री का प्रयोग करेंगे, तीसरा में है सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, चौथा में भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। इसका आंसर होगा दूसरा, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषाई सामग्री का प्रयोग करेंगे। 36 नंबर का क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? एक में है आदेशात्मक, दूसरा में अनुदेशात्मक, तीसरा में नकारात्मक, चौथा में सैद्धांतिक। इसका आंसर होगा दूसरा, अनुदेशात्मक। 37 नंबर का क्वेश्चन है प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, निम्नलिखित में से किससे प्रवाहमयता का संबंध सर्वाधिक है? नंबर का ऑप्शन है विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में समय गति, दूसरा में सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना, तीसरा में वार्तालाप करते हुए शिष्टाचार का ध्यान रखना, में सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग करना। इसका आंसर होगा 1, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में समय गति।
38 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि। नंबर का ऑप्शन में है, छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। दूसरा में है, छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता है। तीसरा में, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। चौथा में, छात्रों की लेखन शैली एवं भाषा शैली की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसका आंसर होगा पहला, छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? एक में अति लघुत्तरीय प्रश्न, दूसरा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तीसरा में निबंधात्मक प्रश्न, चौथा में वैकल्पिक प्रश्न। इसका आंसर होगा तीसरा, निबंधात्मक प्रश्न। 40 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकालवाता है, इसके बाद उसका अभ्यास कराता है। शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि कहलाती है। एक में आगमन विधि, दूसरा में प्रयोग विधि, तीसरा में है समवाय विधि, चौथा में खेल विधि। इसका आंसर होगा दूसरा, प्रयोग विधि। 41 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहले नंबर के ऑप्शन में है, लोकगीतों से समृद्ध राज्यों की जानकारी देना, दूसरा में है लोकगीतों की रसानुभूति, तीसरा में है लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, चौथा में लोकगीतों की भाषाई विशेषता से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। इसका आंसर होगा पहला, लोकगीतों से समृद्ध राज्यों की जानकारी देना। 42 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? एक में भाषा कठोरता से व्यवहारिक नियमों का अनुसरण करता है, दूसरा नंबर में है भाषाएं एक दूसरे के सानिध्यों में फूलती फलती है, तीसरा में भाषा का एक नियमित व्यवस्था है। नंबर का ऑप्शन है, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। इसका आंसर होगा पहला, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला नंबर का ऑप्शन है प्रत्यक्ष उपदेशात्मक, दूसरा में कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, तीसरा में घटनाओं शहरों पदों में दोहराव, चौथा में प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियां कविताएं बच्चे को पढ़ाया जाए। इसका आंसर होगा दूसरा, कहानी कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। 44 नंबर का क्वेश्चन है, वाचन पठन वो जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रवो सटीकों का मस्तिष्क में अधिक केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन किसका है? पहला में जीन पियाजे, दूसरा में कैथरीन ओकानर, तीसरा में स्किनर, चौथा में चॉम्स्की। इसका आंसर होगा दूसरा, कैथरीन ओकानर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रायः कक्षा में अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधी त्रुटियां पाई जाती है जिस कारण उनका भाषा शिक्षण अनियमित तथा स्थिर हो जाता है। यह कथन भाषा संबंधित किस विचार से संबंधित है? एक में व्याकरणिक संबंधित, दूसरा में दृष्टि संबंधित, तीसरा में वर्तनी संबंधित, चौथा में उच्चारण संबंधित। इसका आंसर होगा पहला, व्याकरणिक संबंधित। प्रश्न संख्या 46 से 54 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश इसको हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इस पे आधारित 46 से 54 क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हम लोग देंगे। गद्यांश को पहले मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद इससे आधारित जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसका उचित आंसर मैं आप लोग को बता दूंगी। 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला में सारे विचार और सिद्धांत व्यक्ति के चिंतन के परिणाम है, दूसरा में है व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रमुख है, तीसरा में है अस्तित्ववादी ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास करते नहीं है किंतु मंदिर जाते हैं। हमें अस्तित्ववादी विचारधारा का आधारभूत शब्द है अस्तित्व। इसका आंसर होगा पहला, सारे विचार और सिद्धांत व्यक्ति के चिंतन के परिणाम है।
47 नंबर का क्वेश्चन है, परंपरागत आस्था में पहले में ईश्वर के नाम पर विधि निषेध का पालन नहीं किया जाता है, दूसरा में ईश्वर के नाम पर विधि निषेध का पालन किया जाता है, तीसरा में ईश्वर के नाम पर उन्मुक्त भोग में विश्वास किया जाता है, चौथा में ईश्वर में विश्वास नहीं किया जाता है। ईश्वर का दूसरा, ईश्वर के नाम पर विधि निषेध का पालन किया जाता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि पहला में अस्तित्ववादी महान होते, दूसरा में परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग महान होते, तीसरा में अस्तित्ववादी विचारधारा क्या है, चौथा में ना तो अस्तित्ववादी सही है और ना ही परंपरावादी। इसका आंसर होगा तीसरा, अस्तित्ववादी विचारधारा क्या है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, अस्तित्ववादी के अनुसार जीवन में आई प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए कौन दोषी है? एक में है व्यक्ति स्वयं, दूसरा में व्यक्ति का पड़ोसी, तीसरा में हमारा समाज, चौथा में हमारी राजनीति। इसका आंसर होगा पहला, व्यक्ति स्वयं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? पहला में अस्तित्व, दूसरा में ईश्वर का अस्तित्व, तीसरा में अस्तित्ववाद, चौथा में अस्तिकता नास्तिकता। इसका आंसर होगा तीसरा, अस्तित्ववाद। 51 नंबर का क्वेश्चन है, सापेक्ष का विपरीत शब्द है। एक में विपेक्ष, दूसरा में निरपेक्ष, तीसरा में निरपेक्ष, चौथा में आपेक्ष। इसका आंसर होगा तीसरा, निरपेक्ष। 52 नंबर का क्वेश्चन है, नास्तिकता की तरह कौन सा विशेषण शब्द प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है? एक में असामाजिकता, दूसरा में सामुदायिकता, तीसरे में आर्थिकता, चौथा में शैक्षिकता। इसका आंसर होगा पहला, असामाजिकता। 53 नंबर का क्वेश्चन है, कर्मफल में कौन सा समास है? एक में तत्पुरुष, दूसरा में है कर्मधारा, तीसरा में है बहुव्रीहि, चौथा में है अवयवी भाव। इसका आंसर होगा पहला, तत्पुरुष समास है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, इस विचारधारा के अनुयायियों डैश वाक्य में रेखांकित शब्द है। एक में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा में निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा में संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा में प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका आंसर होगा दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निर्देश, प्रश्न संख्या 55 से 60 निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, पदांश में किसके आवेश का उल्लेख हुआ है? एक में माता के, दूसरा में देश के, तीसरा में शत्रु के, चौथा में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दूसरा, देश के। 56 नंबर का क्वेश्चन है, कवि के मतानुसार असत्य अस्थाई, दूसरा में व्रत, तीसरा में अभिशाप, चौथा में अस्थाई। इसका आंसर होगा चौथा, अस्थाई। 57 नंबर का क्वेश्चन है, रकीक्तम श्रृंगार का अर्थ है। एक में है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना, दूसरा में रक्त बहाना, तीसरा में शत्रु का खून बहाना, चौथा में उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पहला, वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना। 58 नंबर का क्वेश्चन है, शोणित तर्पण का अर्थ है। एक में शत्रु का रक्त बहाकर आक्रमणकारी के पितरों का श्राद्ध करना, दूसरा में शत्रु का शोषण करना, तीसरा में दुखी होकर श्राद्ध करना, चौथा में वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना। इसका आंसर होगा चौथा, वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना। 59 नंबर का क्वेश्चन है, पदांश में माता प्रतीक है। एक में है देविका, दूसरा में है विश्वामित्री की, तीसरा में सत्य अहिंसा की, चौथा में राष्ट्र की। इसका आंसर होगा चौथा, राष्ट्र की। नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदांश किस रस से संबंधित है? एक में मैत्री रस से, दूसरा में भक्ति रस से, तीसरा में वीर रस से, चौथा में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा तीसरा, वीर रस से संबंधित है। हमें बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।